तो अपन लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन के अंदर अपन ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ लिया और कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लेने के बाद अपन लोग ट्रायंगल के एरिया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेशल पॉइंट भी अपन ने कर लिया। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, उस पर लटकना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लोकस। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लोकस, जो कि मुझे आपको समझाना है क्योंकि लोकस भर भर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है। आप सब बच्चे बिल्कुल ध्यान दें, आप सब बच्चे बिल्कुल ध्यान दें। लोकस, लोकस कैसे निकालते हैं और लोकस का क्या मतलब होता है, लोकस का मीनिंग क्या होता है, पहले इस चीज को देख लेते हैं। लोकस का मतलब बेसिकली होता है, अगर अपन बिल्कुल ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बात करें, लोकस का मतलब अगर ज्योमेट्रिकल टर्म में बात करें तो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट which moves under certain condition। तो लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड। जैसे मैं बोलूं एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है जिसकी दूरी 0,0 से 2 यूनिट है। मैं बोलूं एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है जिसकी दूरी 0,0 से हमेशा 2 यूनिट है। तो 0,0 से हमेशा 2 यूनिट की दूरी पर रहेगा। ये 2 यूनिट हो गया, तो 0,0 से हमेशा 2 यूनिट की दूरी पर रहेगा। तो ऐसा पाथ वो बनाएगा, ऐसा पाथ, ताकि कभी भी अपन इस पाथ पर अगर देखेंगे तो इस पाथ पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे तो उसकी दूरी 0,0 से कितनी होगी, 2 यूनिट। तो ज्योमेट्रिकली अगर बात करें तो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट which moves under certain condition। कुछ कंडीशन को संतुष्ट करते हुए, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है, तो जो मूव करने पर जो पाथ ट्रेस आउट करेगा, जो पाथ बनाएगा, वो कहलाता है लोकस। ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल बात। लेकिन जब भी कोई बोलता है फाइंड लोकस, तो उसका मतलब है इट मीन्स फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड। ध्यान रखना, फाइंड लोकस का मतलब है कि जो पाथ उसने ट्रेस किया है उस पाथ की इक्वेशन बतानी है, जो पाथ उसने ट्रेस किया है। इसका मेथड बिल्कुल सेट है और यही मेथड जो बता रहा हूं यही सब जगह निकाल लगाना है। आप सिंपली क्या करेंगे, लेट अ पॉइंट ऑन दैट पाथ बी एच कॉमा के। उस पाथ पर कोई भी जनरल पॉइंट एच कॉमा के मान लीजिए। अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑन एच कॉमा के एंड गेट रिलेशन बिटवीन एच एंड के। दिस रिलेशन between h and k is locus। replace h by x and k by y। ये मेथड यही लगाना है। सुनिए ध्यान से, h और k नहीं ढूंढना, h और k के बीच में रिलेशन को ढूंढना है। आपको जिस पाथ की इक्वेशन चाहिए, जिस ज्योमेट्री की इक्वेशन चाहिए, जिस पाथ ट्रेस्ड की इक्वेशन चाहिए, उस पर आप कोई भी जनरल पॉइंट एच कॉमा के मान लीजिए। उस पर आप कोई भी जनरल पॉइंट एच कॉमा के मान लीजिए। मान लिया हमने एच कॉमा के जनरल पॉइंट, एच कॉमा के इस पर लाई करता है। अब चूंकि एच कॉमा के उस पाथ पर लाई करता है, एच कॉमा के उसी पाथ ट्रेस्ड पर लाई करता है, तो एच कॉमा के उन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई एच कॉमा के उसी पाथ ट्रेस्ड पर लाई करता है, एच कॉमा के उसी पाथ ट्रेस्ड पर एक पॉइंट है, तो एच कॉमा के सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस सारी कंडीशन लगा दीजिए। आपका उद्देश्य एच ढूंढना या के ढूंढना नहीं है। ये एच कॉमा के नोन पॉइंट है, आपको एच भी पता है, आपको के भी पता है। जो मैं कह रहा हूं सुनिए, न एच ढूंढना है न के ढूंढना है, एच और के बीच में रिश्ता ढूंढना है। अब एच कॉमा के उसी पाथ ट्रेस्ड पर एक पॉइंट है, एच कॉमा के उसी ज्योमेट्री पर एक पॉइंट है, तो उस ज्योमेट्री की सारी कंडीशन एच कॉमा के सेटिस्फाई करेगा।
बस सारी की सारी कंडीशन एच कॉमा के पर लगा दीजिए और एच और के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एच और के बीच में रिलेशन। यह जो रिलेशन होगा एच और के बीच में, यही कहलाएगा लोकस। दिस रिलेशन बिटवीन एच एंड के विल बी नोन एज लोकस। बस आपको एच और के नहीं ढूंढना, एच और के बीच में रिश्ता ढूंढना है यूजिंग द गिवन कंडीशन। फिर दोहराता हूं, एच और के नहीं ढूंढना, एच और के बीच का रिश्ता ढूंढना है यूजिंग द गिवन कंडीशन। एक लास्ट बार फिर दोहरा देता हूं, एच और के नहीं ढूंढना, एच और के बीच में रिश्ता ढूंढना है यूजिंग द गिवन कंडीशन। बस जैसे रिश्ता मिल गया, आंसर आ गया। जनरलाइज कर दीजिए, एच को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और के को वाई से रिप्लेस कर दीजिए। लोकस इज द ज्योमेट्री, लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशन। और फाइंड लोकस का मतलब है उस पाथ की इक्वेशन निकालना, उस पाथ की इक्वेशन निकालना। और यह है इक्वेशन निकालने का बिल्कुल सेट मेथड। ध्यान रखें, मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के मान लेंगे, उस ज्योमेट्री पर एक पॉइंट को एच कॉमा के मान लेंगे। मानने के बाद आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य एक है, एच और के बीच में रिलेशन निकालना। कॉपी करो तो क्वेश्चन करें, कॉपी। अब सुनो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लोकस पे बनते हैं। आइए 2-3 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएं। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही छोटा सा है, क्वेश्चन सुंदर सा है, क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है अ लैडर, बहुत फेमस प्रॉब्लम, अ लैडर 13 feet has one end on y axis and one end on x axis. It starts sliding, और वो गिरना शुरू कर देता है, बेचारा गिर रहा है, and it starts sliding. Locus of the midpoint of ladder. मैं कुछ बातें बोलूंगा, उनको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कहता है एक लाइडर है, सीढ़ी, उसका एक एंड वाई एक्सिस पर है और एक एंड एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। 13 फीट इसकी हाइट है। कोऑर्डिनेट्स को खटाखट माना करो। बच्चे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं मानते, धड़ाधड़ मानो। ये 0,0 नहीं पता, A,0 नहीं पता, 0,B, और उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको H, K मानो। कोऑर्डिनेट माना करो, क्योंकि कोऑर्डिनेट मानोगे तभी रिलेशन लिख पाओगे। आइए सारे रिश्ते लिखें। पहला रिश्ता A² + B² 13²। दूसरा रिश्ता A/2 H के बराबर है, इन दोनों का मिड पॉइंट B/2 K के बराबर है। सारे पॉसिबल रिश्ते लिख लीजिए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट मानिए, जो मैं कह रहा हूं सुनिए। जिसका लोकस निकालना है उसको H, K मानिए, जिसका लोकस निकालना है उसको H, K मानिए। उसके अलावा जितनी चीजें हैं सबके कोऑर्डिनेट मान लीजिए। कोऑर्डिनेट मानने में मत हिचकिचाइए, घाघर कोऑर्डिनेट मानिए। कोऑर्डिनेट मानेंगे तभी रिश्ते लिख पाएंगे। बच्चे आमतौर पर कोऑर्डिनेट नहीं मानते हैं, फिर बाद में अकेले अकेले बैठ के हंसते हैं। सुनो, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको H, K मानो। उसके अलावा जो जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं सब मान लो। अब सारे रिश्ते लिखना शुरू करो। यहां 2 ही रिश्ते हैं हमारे पास, 2 रिश्ते। पहला रिश्ता इसकी लंबाई का है, दूसरा रिश्ता H, के मिड पॉइंट का है। सारे रिश्ते लिखने के बाद अब आपका एक ही लक्ष्य है, H और K के बीच में रिश्ता ढूंढना। जीवन का एक ही लक्ष्य है, रिश्ता ढूंढना। आओ ढूंढे रिश्ता। यहां से हम कह सकते हैं A 2H के बराबर है और B 2K के बराबर है। ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो 2H का होल स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर 13²। मिल गया H और K के बीच में रिश्ता। आप क्या ढूंढ रहे थे? रिश्ता ढूंढ रहे थे, मिल गया रिश्ता। H को X से रिप्लेस कर दीजिए, को Y से रिप्लेस कर दीजिए। तो x² + y² = 169.4। ये लीजिए। तो ये है मिड पॉइंट का लोकस। एक बार फिर से 3 बातें मैं दोहरा देता हूं। 3 बातें। कौन कौन सी बातें? पहली बात, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको H, K मानना है। दूसरी बात, उसके अलावा बचे हुए जो कोऑर्डिनेट हैं उनके पॉइंट धड़ाधड़ मानिए, धड़ाधड़, खड़ाखट।
तीसरी बात, सारे रिश्ते, सारे कंस्ट्रेंट, सारी कंडीशन लिख दीजिए। पहले कोऑर्डिनेट मानोगे तभी कंडीशन लिख पाओगे। सारी कंडीशन लिख दीजिए। सारी कंडीशन लिख के एच और के बीच में रिश्ता। आपका एक ही लक्ष्य है। पापा पूछे क्या लक्ष्य है तो बताओ पापा रिश्ता ढूंढना है एच और के बीच में। अच्छा, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन अब हम करेंगे। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है P lies on y equal to x and Q lies on y equal to 2x. P y equal to x पर लाई करता है, Q y equal to 2x पर लाई करता है। Find the locus of midpoint of PQ if modulus PQ is 4. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। सुनिए ध्यान से, पॉइंट मानिए, पॉइंट मानिए। बच्चे कोऑर्डिनेट नहीं मानते। जो मैं कह रहा हूं उससे आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री A1 हो जाएगी। समझ लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लोकस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट मानिए। हम मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट A, A, T y इक्वल टू x पर लाई करता है। Q के कोऑर्डिनेट B, 2B, क्योंकि x अगर B होगा तो y 2B हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसका तो लोकस निकालना है तो H, के। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है H, के मान ले, उसके अलावा सबके कोऑर्डिनेट माने। बच्चे कोऑर्डिनेट नहीं मानते हैं, बुरी बात। मानिए, मानिए, कोऑर्डिनेट मानिए। अच्छा, अब रिश्ते लिखना शुरू करिए। आइए रिश्ते लिखें। पहला रिश्ता H और K मिड पॉइंट है तो A प्लस बी बाई 2H हो गया, A प्लस 2B बाई 2K हो गया। दूसरा रिश्ता PQ की लंबाई 4 यूनिट है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस 2B का होल स्क्वायर 4। सारे रिश्ते लिख दिए। अब आइए रिश्ता निकालें H और K के बीच में। ओहो, कैसे करेंगे? यहां से देखिए A प्लस बी 2H आ गया और यहां से देखिए A प्लस 2B 2K आ गया। यहां से B की वैल्यू आ गई 2K माइनस 2H, B की वैल्यू आ गई 2K माइनस 2H, तो A की वैल्यू आ गई 4H माइनस 2। वाह वाह, पुट एंड गेट। A और B H और K के टर्म में निकाल लिया है, उसको यहां रख देंगे, मिल जाएगा लोकस। कॉपी करिए, करेंगे और बढ़िया बढ़िया। आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चंस को देखें, सब अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है द बेस ऑफ ट्रायंगल इज फिक्स्ड। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज फिक्स्ड। फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ वर्टेक्स if one base angle is double the other। वर्टेक्स का लोकस निकालना है अगर बेस एंगल दूसरे का डबल है। चलिए यहां पर और भी बातें दे रखी हैं। एज्यूम बेस ऑन एक्स एक्सिस विद लेंथ 2a एंड मिड पॉइंट 0,0। चलिए आइए क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल की बेस बिल्कुल फिक्स है। बेस फिक्स है -a,0 a,0। हमें इसके वर्टेक्स का लोकस निकालना है। चूंकि आपको वर्टेक्स का लोकस निकालना है तो इसको ABC नामकरण कर देते हैं। तो वर्टेक्स को खट H, के मान लें। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को खट H, के मान लेना चाहिए। बोला है शर्त दे रखी है एक बेस एंगल दूसरे का डबल है। अगर ये थीटा है तो थीटा है। क्या शर्त दी गई है? ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये शर्त दी गई है और H, के निकालना है। सिर्फ आपके बैच में नीले रंग का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, बाकी बैचों को तो ये पेन देखने को भी नहीं मिलता है। ये डिस्टेंस H हो जाएगी और ये डिस्टेंस K हो जाएगी। ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये वाला एंगल -2 थीटा है।
tan थीटा, इस बड़े ट्रायंगल से tan थीटा लिखें, इस बड़े ट्रायंगल से tan थीटा लिखें, अपोजिट अपॉन बेस, ये h हो गया, ये a हो गया, तो बेस कुल मिला के h प्लस है। इस छोटे ट्रायंगल से tan पाई माइनस 2 थीटा लिखें, अपोजिट अपॉन बेस k अपॉन h से, ये k हो गया, ये पूरा h है, a है तो बेस h माइनस है। tan पाई माइनस 2 थीटा माइनस tan थीटा, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, इसको लिख सकते 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लीजिए tan थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहीं पर, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स k अपॉन h प्लस ए होल अपॉन 1 माइनस k अपॉन h प्लस ए का होल स्क्वायर, k अपॉन h माइनस, हैंस पार्टी, मिल गया रिश्ता। हम क्या ढूंढ रहे हैं? रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मिल गया रिश्ता h और k के बीच में। h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से, रिश्ता ढूंढना है। कॉपी कर लीजिए। एक और क्वेश्चन लें, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस right angled triangle, an isosceles right angle triangle with sides 1 comma 1 comma root 2 lies entirely in first quadrant, पूरी तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, with end on hypotenuse, with ends of hypotenuse on coordinate axis। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया है, फिर भी मैं कर देता हूं। फाइंड लोकस ऑफ centroid as the triangle slides on coordinate axis। चलिए बच्चों, चलिए चलें लोकस की दुनिया में। बेसिकली हिसाब किताब क्या है मैं समझाता हूं। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ऐसा राइट एंगल 1 1 रूट 2 ऐसा है। अब ये ऐसे स्लाइड करता है, ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, डिग्री है बेहतरीन, ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, ये हिस्सा ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा तो पूरा ट्रायंगल ऐसे ऐसे हिलेगा। तो बोल रहा है कि अगर उसका हाइपोटेन्यूज का एक एंड यहां है, एक एंड यहां है, और ये इस प्रकार से स्लाइड कर रहा है, बहुत सही, तो इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। ठीक है भैया, इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। जब ज्योमेट्री ज्यादा बर्बाद हो जाए तो पता है किसका यूज करना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का। थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। वैसे तो मैं जानता हूं आप लोग ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो ये 0,0 हो जाएगा, ये √2 cos थीटा 0 हो जाएगा, ये 0,√2 sin थीटा आ जाएगा। दिख गया होगा आपको। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री। ये यूनिट है, सिर्फ आपके बैच में नीले रंग का इस्तेमाल, और कोई बैच इस पेन को देखता भी नहीं है। हाँ चलिए, ये 45 डिग्री निकल के आ गया। इस ये वाला एंगल अगर अपन देखें तो ये वाला एंगल बहुत बेहतरीन पाई माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री आ जाएगा। तो आइए ये हाइट की बात करें, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर इस हाइट की बात करें। आइए आज रेड पेन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ आपके बैच में, मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ये लीजिए, अगर हाइट की बात करें तो 1 इंटू साइन पाई माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री। और अगर इस इतनी सी लेंथ की बात करें
तो 1 इंटू कॉस पाई माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री। आराम से आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यहां पर भी आर कॉस थीटा आर साइन थीटा किया था। अब इस पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी रूट टू कॉस थीटा कॉस पाई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 45 डिग्री, कॉमा ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट साइन पाई माइनस साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा प्लस 45 डिग्री। ये लीजिए ये निकल के आ गया इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, दिस प्लस दिस, और वाई कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। सेंट्रोइड निकालना है तो सेंट्रोइड h कॉमा के एज्यूम कर लेंगे, सेंट्रोइड का लोकस निकालना है तो सेंट्रोइड को h कॉमा के एज्यूम कर लेंगे। तो h हमारे पास निकल के आएगा दिस प्लस दिस बाई 3, यानी रूट टू कॉस थीटा प्लस 0 प्लस रूट टू कॉस थीटा, तो रूट टू कॉस थीटा यानी बन जाएगा 2 रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 45 डिग्री अपॉन 3, और k निकल के आ जाएगा 0 प्लस रूट टू साइन थीटा प्लस दिस, ये चीज बन जाएगी रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 45 डिग्री होल बाई 3। काफी मेहनत करने के बाद हे भगवान प्रभु h और k थीटा के टर्म में आ गया है। थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, मिल जाएगा h और k के बीच में रिश्ता। थीटा को कैसे एलिमिनेट करेंगे ये भी मैं आपकी मदद कर देता हूं। 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3h की वैल्यू यहां पर इसको खोल दीजिए, तो cos थीटा cos 45, तो यहां बन जाएगा 2 रूट टू माइनस 1 बाई रूट टू इंटू कॉस थीटा, और यहां पर माइनस खुलेगा तो प्लस 1 बाई रूट टू साइन थीटा, और इसको अगर एक्सपेंड कर देंगे तो 3 के आ जाएगा साइन थीटा कॉस 45 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू साइन थीटा प्लस 1 बाई रूट टू कॉस थीटा। ये आपके पास बेहतरीन हमारे पास ऐसा निकल के आ जाएगा। अब आप यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, गेट साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड यूज, किस चीज का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1। ये 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह समझें कि साइन थीटा और कॉस थीटा 2 वेरिएबल हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, h और k के टर्म में निकालेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू h और k के टर्म में निकालेंगे, साइन थीटा भी h और k के टर्म में पता, कॉस थीटा भी h और k के टर्म में पता, रख दीजिए मिल जाएगा। कॉपी कर लें। हाँ, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको देखें, एक और लोकस पर बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान देखें। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम पॉइंट 1 कॉमा 2 a number of secants are drawn, a number of chords, बल्कि होना चाहिए, a number of lines are drawn to curve x square y square plus 2xy minus 3 equal to 0 minus 3x plus 4 equal to 0. Find the locus of their midpoints. आइए देखें क्वेश्चन क्या कहता है और ये क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन कहता है ये पॉइंट है 1,2, कहीं ना कहीं ये पॉइंट है 1,2 और ये कर्व है, भगवान जाने कैसा कर्व है, कर्व बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, कर्व बना लिया। अब नीले रंग, इस पॉइंट से इस कर्व को बहुत सारी लाइंस खींची जाती हैं, इस पॉइंट से इस कर्व को बहुत सारी लाइंस ऐसे खींची जाती है। हमें इन लाइंस के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, हमें इन लाइन के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। चलिए करते हैं। इस पर कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं a कॉमा बी और एक मिड पॉइंट को मान लेते हैं h कॉमा के। चलो, तो h कॉमा के अगर मिड पॉइंट है तो a प्लस 1/2 h हो जाएगा एंड b प्लस 2/2 k हो जाएगा। दूसरा,
ए कॉमा बी अगर कर्व के ऊपर का पॉइंट है तो ए कॉमा बी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। सारे पॉसिबल रिश्ते लिख लिए। दो ही पॉसिबल रिश्ते थे कि ए कॉमा बी कर्व के ऊपर है और दूसरा पॉसिबल रिश्ता था कि एच कॉमा के इनका मिड पॉइंट है। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 2h माइनस 1 और यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस। पुट एंड गेट, मिल जाएगा रिश्ता एच और के बीच में। कॉपी कर लीजिए।